व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है इस सेपरेशन का, इस नो कॉन्टेक्ट का, जो भी आप दोनों के दरमियान इस वक्त में चल रहा है, हो रहा है, चाहे आपकी वजह से, इनकी वजह से। तो इस चीज़ को लेकर इनके थ्रू क्या फील करा जा रहा है, इस चीज़ को लेकर ये कितना अपने आप को और कितना आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो आई होप आप व्यूअर्स टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं, उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, देखिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होंगी चैनल पर वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो अपने आप को ज़बरदस्ती आपको हर बात में फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट कराने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ दें। ये जो भी रीडिंग होगी ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। बस अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जीज मुझ तक सेंड करने की ज़रूर से आप कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करती हूँ। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे व्यूअर्स आपसे पता करनी है कि क्या आप यहाँ पर मेरे चैनल पर, जैसे अभी मैं 2 रीडिंग अपलोड करती हूँ, तब क्या अब आपके लिए मैं एक ही रीडिंग लेकर आऊँ या इसी तरह से कंटिन्यू करूँ, 2 ही रीडिंग जैसे सुबह और शाम की आती है, ये इसी तरह से आप चाहते हैं, या फिर आप अब रीडिंग सिर्फ एक देखना चाहते हैं? तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स लिख कर बताइएगा, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस मैसेज का। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर आखिर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेंस है, सेकेंड आपका यहाँ पर द टावर आया है, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में क्या कुछ चल रहा है अब व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका द लवर्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आपका द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पर राशियों की। ये जो भी राशियाँ आपको बताई जा रही हैं वो आपके पर्सन या आपकी दोनों की हो सकती है। जैसे यहाँ पर सैजिटेरियस, एरीज, ये वाटर एलिमेंट में, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका फायर एलिमेंट हो गया, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जेमिनाई, ये लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली जो एनर्जीज आई हैं वो है सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई एंड लियो। तो ये काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पर आपके व्यूअर्स 14, 5, 16, 7 and 11, 2, 6, 13, 4, 9, 8, 19, 10, 1, 12, 3 एंड 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका मई, जुलाई, नवंबर, फरवरी, जून, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च एंड मई, ये मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखिएगा, इतनी बात यहाँ पर है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया है ना, वो इस इंसान को किसी भी तरह से रास नहीं आया। उस टावर मोमेंट ने ऐसा नहीं है कि आप ही से बहुत कुछ छीना, आप ही का चैन, सुकून, सब बेचैनी जो है वो आप ही को दी। ये सभी चीज़ें इस इंसान को भी यहाँ पर मिली हैं, और यही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, अंदर ही अंदर इनके तूफान क्रिएट कर रही हैं।
ऐसे चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा उस किस्म के इंसान हैं जो अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ को या अपनी बात को, चाहे वो पॉजिटिव वे में ही क्यों ना हो, उसे एकदम से सामने नहीं लेकर आते। थोड़ा कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के, गुन्ने टाइप के, या फिर अपने राज अपने अंदर रखते हैं, तो उस किस्म के ये पर्सन है। यहाँ पर इवन ये पॉसिबिलिटीज है कि इसी रीजन के चलते इनके दिल में जो आपको लेकर पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच भी है ना, वो भी आप तक नहीं पहुंच रही है। एज एन यहाँ पर ये पर्सन अभी भी उन पलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। अभी भी वो पल जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे, जितना आप करीब आए, जितना आप दोनों ने इस रिश्ते में क्वालिटी टाइम से स्पेंड करे है ना, वो पल अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान को हील करते हैं। या उन पलों को याद करके वो सारे डिफरेंसेस जो आप दोनों के दरमियान हैं, सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, या जो बीच में टावर मूवमेंट आया उसके हिसाब से, तो उन सभी पर वहाँ पर मिट्टी भी डालते हैं जब इन्हें आपकी वो यादें आती हैं। जैसे कि ये सभी यादें सिर्फ एकमात्र माध्यम है इन्हें हील करने का। ठीक है, और यही माध्यम इस इंसान को कब उस सोच की तरफ लेकर पहुंचा देता है इन्हें कि आप ही इनकी आखिरी विश हो, इसी विश को, इसी चाहत को ये पूरा करना चाहते हैं, तो ये कब उस कंक्लूजन पर, कब उस आउटकम पर पहुंच रहे हैं, इन्हें खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाता। यही आउटकम, यही कंक्लूजन इस इंसान को आपसे बात करने के लिए आप तक अपनी एनर्जीज, अपनी इमोशंस, अपनी बिलीफ सिस्टम को पहुंचाने तक इन्हें लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसा हालांकि यहाँ पर है जो बाधा बन रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर जो इस इंसान को मेहनत करने की बजाय, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की बजाय, यहाँ पर उस टावर के बारे में बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, या उस तरफ इन्हें धकेल रहा है। तो एक ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दी है जो आपके पर्सन की भी हो सकती है और किसी और की भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ पूरी तरह से 100% पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को ना व्यूअर्स आपके सामने मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं लेकर जा रही है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम इस पर्सन के इस टावर मूवमेंट के वक्त बने हैं जो इस इंसान को यहाँ पर ना प्रैक्टिकल कर रही हैं। इवन यहाँ पर दिल में कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कि पर्सनैलिटी वाइज आप डिफरेंट हो। आप में से एक पर्सन हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो एक पर्सन हद से ज़्यादा इमोशनल है। इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा जो चाहते हैं ना इनकी आपको लेकर, आपकी इनको लेकर, वो पूरी नहीं हो रही। और इसी रीज़न के चलते जो सपना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर बुना था, देखा था, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी बन रही है व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना खुद से फैसला नहीं ले पा रहे, जबकि स्थिति इन्हें अलाउ कर रही है अब फैसला लेने के लिए। और फैसला ना लेने के पीछे का कारण है इनके दो थॉट्स में बट जाना। इनका एक तरफ तो हद से ज़्यादा आप में क्वालिटीज़ देखना, इमोशनल होना, उस प्यार की याद आना, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपकी तरफ ना बढ़ पाना, आपकी तरफ बढ़कर भी कहीं न कहीं अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को पनपते देखना, या उस नेगेटिविटी के चलते यहाँ पर आपकी तरफ ना बढ़ना। अब ये नेगेटिविटी दो वे में यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज टैरो के थ्रू बताई जा रही हैं। पहला, या तो ये आपको गलत ठहराते हैं, इनकी सोच में आप बदल गए हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जीत पर ज़्यादा बिलीव करते हो, या आप अपने हिस्से जीत लेकर आना चाहते हो। और दूसरी चीज़, ये सभी चीज़ें इनके मन में थी, जिसके चलते इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आया, और उस टावर मूवमेंट के आने के चलते आपने यहाँ पर अपने आप को बदला। तो आपकी फीलिंग्स के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह ये है, और यहाँ पर इसी रीज़न के चलते मुंह आपसे छुपा रहे हैं। तो दो मुझे रीज़न्स, वजह यहाँ पर मेन यहाँ पर दिख रही है। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को वो क्वालिटी मोमेंट्स जो भी है ना आप दोनों के दरमियान एक दूसरे को लेकर, वो याद नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि यही क्वालिटी मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो इन्हें इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर गए, उन्होंने ही इन्हें खुलकर जीना सिखाया। जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बंधी बंधी सी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड वाली एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, और वही फीलिंग इस इंसान की ना यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो डेवलप करवा रही है, लेकिन वो रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान को वेटिंग मोड पर रहने के लिए बोल रही है।
बजाय भागने के, बजाय जल्दीबाजी में फैसला लेने के जो पहले इन्होंने लिया, तो बजाय जल्दीबाजी में किसी तरह का फैसला लेने के यहाँ पर दिल में यही थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, अब की बार जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि पहली बार जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन इस इंसान को पूरी तरह से ट्रैप्ड कर गया, खाली कर गया है। फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, और एक होता है ना परिवार वाइज, सपोर्ट वाइज, यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में खो बैठे हैं। तो स्थिति यहाँ पर इस इंसान को अपनी बिल्कुल भी फेवर में नहीं नज़र आ रही है। और साथ ही साथ जब इन्हें ये सभी चीज़ें आप में दिख रही हैं, आपके साथ में दिख रही हैं, तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं कि आपके सामने आ जाए, आपके सामने आकर सभी चीज़ों का कन्फेस करें, जिन चीज़ों का आपको भी यहाँ पर इंतज़ार है, या जिस चीज़ का आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो। यानी कि कुछ तो बोलो भाई, कोई तो किसी तो निर्णय पर पहुँचो, ना खुद पहुँच रहे हो ना सामने वाले को पहुँचने दे रहे हो, तो ऐसे तो भाई नहीं चलने वाला ना। तो ये स्थिति इनकी अभी बन रही है, इनके मन में ये चीज़ें हैं। तो सीधे शब्दों में अगर बोलूँ, दूर हैं, लेकिन अगर आपको लेकर ये नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो अभी भी आपको लेकर जो पॉजिटिविटी है ना, वो ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी चीज़, अगर टावर मोमेंट आया है, दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, तब भी यहाँ पर उस टावर मोमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं जितनी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन समझ रहे हैं। और देखती हूँ मैं क्लैरिफाई करके, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में अब इस मोड़ पर आकर व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। 8 ऑफ सोर्ड्स, दिल में ना इनके ये चीज़ें ज़्यादा हैं कि ट्रैप्ड तो ये है, स्टक तो ये होकर रह गए, लेकिन किसी तरह से आप इनकी तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो बुद्धि थी, जो काम करती थी, या जिस बुद्धि को यहाँ पे काम करना चाहिए ना, उसने काम करना छोड़ दिया है। तो एक दिल में इनके इस वक्त में ये चीज़ें हैं, इस मोड़ पर आकर भी, कि किसी तरह से कोई तो इन्हें मदद मिल जाए, आपकी मदद मिल जाए, जो इन्हें इस ट्रैप्ड एनर्जी से, इस स्टक एनर्जी से यहाँ पर बाहर निकाल दे। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप में देख रहे हैं। ये इस इंसान को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आप में दिख रहे हैं। तो स्थिति इनकी यहाँ पर ये बन रही है। डे हाई प्रीस्ट, उसके अलग देखो, ये जो टावर की वजह बनी है आप दोनों के दरमियान, जो इनके दिल में है, उस पर कहीं ना कहीं इस इंसान को पूरी तरह से बिलीव भी नहीं हो रहा, उस पर ये पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे। इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टावर की वजह पर इन्हें भरोसा करने नहीं दे रही है। यानी कि यहाँ पर वजह कुछ और बताई गई है और एक्चुअली में हुआ कुछ और है। और वही सभी चीज़ों पर जो हुआ है, जो दिख रहा है, उस पर यकीन करने का दिल इस इंसान का नहीं है। मैक्सिमम फोकस इस इंसान का यहाँ पर ना व्यूअर्स इस रिश्ते को हील करने का है। और इसके अलग मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस हील करने के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स किसी स्पेल वर्क करने वालों से मिल भी रहे हैं, किसी तरह से आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, या इस चीज़ का पता लगे कि आखिर वजह क्या बनी इनकी और आपकी ज़िंदगी में इस टावर मूवमेंट के आने के पीछे की। सही और गलत को ये पर्सन जानने की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस पल में, इस मोमेंट में, इस टावर मोमेंट के आने के बावजूद भी यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है मन में। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों को लेकर जो इनके अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या यूँ कहो तो आपको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से आप ये समझिएगा, प्यार अभी जिंदा है, प्यार मरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अब प्यार को जताना बताना यहाँ पर डेफिनेटली कम हो गया है या बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इस इंसान के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करा जा रहा है। हालांकि वहाँ से इन्हें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, मतलब आपके बारे में इतना कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितनी इनकी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की। तो स्थिति इनकी बन गई है ये। मैच्योरिटी से ये पर्सन अपने इमोशंस को बजाय डील करने के, एक्सप्रेस करने के, यहाँ पर अपने इमोशंस के मामले में इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक है,
देखो, कहीं न कहीं एक चीज़ आपको समझनी है, भले हालात अभी कोई भी क्यों ना बने हों, भले हालात इन्हें इस तरह से यहाँ पर पुकार रहे हों कि ये इस रिश्ते को ख़त्म करें, इस सोच को ख़त्म करें, या फिर आज नहीं तो कल ये सोच, ये रिश्ता ख़त्म होगा, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ का अबेंडेंस, अपनी लाइफ़ का सब कुछ मानकर ये पर्सन ना आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आस-पास की सिचुएशंस डेफ़िनिटली इस इंसान को ऑर्डर दे रही है। आस-पास की सिचुएशन इस इंसान पर डंडा कस रही है कि ये आपकी यादों को, आपको कहीं न कहीं लेट गो करें, बजाए इस चीज़ को मन में लेकर आने की कि भई बात करनी है। आप तक वो चीज़ें क्लियर करनी है। तो सिचुएशंस कहीं न कहीं इस इंसान की पूरी तरह से यहाँ पर फ़ेवर में नहीं है। यही रीज़न बन रहा है मेन यहाँ पर इस इंसान का, बजाए आपकी तरफ बढ़ने के, आपकी तरफ इनका मैसेज आने के, यहाँ पर ये पर्सन आपकी यादों से ही कहीं न कहीं जुड़े बैठे हैं। उनको लेकर पॉज़ेसिव हो रहे हैं, या आपसे जो भी इन्हें मिला, जो भी आपने इन्हें गिफ्ट दिया, या जो भी क्वालिटी मोमेंट्स आप दोनों के दरमियान थे ना, उसको इस इंसान ने काफ़ी सीने से लगा रखा है, और उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स पॉज़ेसिव भी हो रहे हैं। एक पॉज़िटिवनेस यहाँ पर इस इंसान की काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती है। इस इंसान को इवन आपकी यादों से दूर करने के लिए कहीं न कहीं किसी तरह का लालच भी दिया जा रहा है, ठीक है? इनकी बुद्धि को बाँधने की, इनकी बुद्धि को रोकने की, ट्रैप्ड करने की यहाँ कोशिश तो करी जा रही है भई, देखिएगा। 7 ऑफ हैंड्स। जितना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का दिल इस रिश्ते पर काम करने के लिए बोल रहा है, उतना लोग इनके खिलाफ यहाँ पर आकर खड़े हो रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में इन्हें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें वो चैलेंजेस दिखाए जा रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते ये मोड़ जो भी है ना आप दोनों का, ये आप दोनों को डेड एंड पर लेकर जा रहा है। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं भई आप दोनों के रिश्ते में, एक आध नहीं है, काफ़ी लोग इस रिश्ते के, आपके पार्टनर के खिलाफ हैं, जिनसे ये ज़्यादा वक़्त तक उस वक़्त भी नहीं लड़ पाए, और इस वक़्त भी लड़ तो रहे हैं, तब तो ये लड़े ही नहीं थे, लेकिन अब इस वक़्त में लड़ भी रहे हैं, तो ये उनसे ना कहीं न कहीं अभी जीत नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी लोगों के विचार, काफ़ी लोगों के ओपिनियंस हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में क्या है? देखो, इनका दिल तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक्शंस लेने का कर रहा है। कमांड लेने का या कमांड देने का इनका दिल यहाँ पर है। जिस चीज़ का इन्हें लालच दिया गया, कहीं न कहीं उस चीज़ को पीछे छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ने का डिसीज़न्स लेना चाह रहे हैं, या डिसीज़न्स लेने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो रही है। और इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ें भी हैं कि इन सभी चीज़ों में डिवाइन इनकी हेल्प करेगी। यहाँ पर आपके पर्सन, मुझे चांसेस दिख रहे हैं, भगवान शिव को बहुत मानते हैं, भोले बाबा को बहुत मानते हैं, और कहीं न कहीं अब भी ये पर्सन उसी एनर्जी में है, उसी सोच में है, जैसे भोले बाबा पर इन्हें पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में मोमेंट्स लेकर आएँगे। वो इनकी जो भी इच्छाएँ हैं ना, यहाँ पर उस इच्छाओं को पूरा करेंगे, या इनके फ़ेवर में उन इच्छाओं को करेंगे। ठीक है? इस इंसान की सोच को यहाँ पर बाँधने की, इस इंसान के एक्शंस को यहाँ पर रोकने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का दिल, इस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं ना, इसी रीज़न के चलते वो सभी चीज़ें करने में यहाँ पर कामयाब हो नहीं पा रहे हैं वो लोग। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और मन में क्या है अब इस मोड़ पर आकर? स्पिरिट गाइड कीजिए। वर्ल्ड, इनकी इच्छा, इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह से आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता जहाँ पर रह गया था, रुक गया था ना, वो पूरा हो जाए। आपको ये प्रोटेक्ट कर पाएँ, आप इन्हें प्रोटेक्ट कर पाओ, या ये इस रिश्ते को किसी न किसी तरह से बचा पाएँ, वो इनकी विश यहाँ पर बन रही है। और इसके लिए यहाँ पर अगर इन्हें किसी चीज़ का साथ लेना पड़ता है, तो ये लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर दिमाग से काम करना पड़ता है, इमोशन से, पैशन से, या पैसों से, अगर इन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर काम करना पड़ता है, तो ये करेंगे। वो इच्छाएँ इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। हालाँकि यहाँ पर इनकी इच्छाओं का कत्ल करने की कोशिश करी जा रही है। इवन इन्हें इस चीज़ का भी आइडिया है कि ये जो भी रिश्ता आप दोनों के दरमियान था ना, ये इसे सँभाल नहीं पाए।
इन्होंने इमोशंस को तो संभाला, इन्होंने अपने अंदर आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स सब रखी, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस नहीं करा, ज़रूरत आने पर तो बिल्कुल नहीं करा। यानी कि इस रिश्ते पर काम करा गया, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं या पूरे तरीके से नहीं, एक इमेच्योर वे में यहाँ पर काम करा गया है। यही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में गिल्ट के रूप में यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। यही चीज़ें, इसी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं। उसी गिल्ट के चलते आपकी यादों से, आपकी फ़ोटो से सबसे जोड़ने की कोशिश करी जा रही है या आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करा जा रहा है। लेकिन कोई और पर्सन यहाँ पर है, परिवार, दोस्त, यार, काफ़ी लोगों की, जैसे कि मैंने आपको एनर्जीज़ बताई, वो नहीं चाहते कि आप इन्हें सिचुएशन से बाहर निकाल दो या ये सिचुएशन से बाहर निकल जाएँ। तो स्थिति यहाँ पर ना आपके पर्सन के खिलाफ करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। हालाँकि इंट्यूशंस इस इंसान को इस चीज़ की भली-भाँति नॉलेज दे रही है कि ये आपको प्यार को एक्सप्रेस करने में ना नाकामयाब रहे हैं। प्यार को एक्सप्रेस ना करने के पीछे नाकामयाबी का कारण इस इंसान को पता है, इनका भ्रम, जो कहीं न कहीं इनके सामने लाया गया, जिस भ्रम के जाल में इन्हें फँसाया गया। यानी कि इस इंसान को खूबसूरती का, पैसे का, स्टेबिलिटी का, हर तरह का लालच दिया गया। और उसी लालच में ये पर्सन एक वक़्त पे आए, जिसके चलते जो असल मायने में इन्हें खुशी मिल रही थी या जिससे ये पर्सन ये सभी खुशियाँ पा सकते थे, इस इंसान ने उन्हीं खुशियों को वेटिंग मोड पर डाल दिया। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर दिल इनका व्यूअर्स यहाँ पे बेसिकली ना आपके साथ एक नई दुनिया बसाने का, एक फैसला लेने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। यानी कि जो सपना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक वक्त पे देखा था ना, उस सपने को जीने के लिए, उस सपने को बुनने का दिल यहाँ पर इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा है। उसके हक में यहाँ पर फैसले लेने का दिल इस पर्सन का व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई करा। यहाँ पर इस चीज़ का गिल्ट तो इस पर्सन को है कि भाई इन्होंने इस रिश्ते के रिगार्ड ना जो भी फैसला लिया, बहुत जल्दीबाजी में लिया या बहुत जल्दी जोश में, तैश में आकर लिया। उसके पीछे का भी कारण ना ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, वो है थोड़ा-सा ना आपका नेचर भी थोड़ा बदला था। आप भी इस इंसान से काफ़ी चीज़ों को लेकर डिमांड कर रहे थे, जो कहीं न कहीं उस वक़्त पे इस इंसान के लिए ना पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप बजाय उस चीज़ को देखने के, उस चीज़ को समझने के, चीज़ों की चाहत करते रहे, उसकी विश आप करते रहे, डिमांड करते रहे। जिस रीज़न के चलते गुस्से में आकर इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया और आपको वो फ़ैसला सुनाया। हालाँकि उस फ़ैसले से ये पर्सन भी अब खुश नहीं है। उस लिए हुए फ़ैसले में ये पर्सन खुद भी ट्रैप्ड है। उस लिए हुए फ़ैसले की वजह से ये पर्सन आज तक आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए और आस-पास का माहौल इवन इनके खिलाफ होता चला गया। लेकिन यहाँ पर दिल में इनके यही चीज़ें हैं कि इन्होंने जो भी फ़ैसला लिया ना, वो बहुत जल्दीबाज़ी में ले लिया। आपके नेचर में जो भी इन्हें चेंजेस नज़र आ रहे थे, उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर, उस चीज़ को ध्यान में रखकर। जैसे आपको बच्चे की डिमांड थी, आपको इमोशंस की, आपको प्यार की, वक़्त की, इन सब की चाह थी और उस चाह के चलते ना ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, इस मामले में इस पर्सन के मन में अब क्या चल रहा है? हर्मिट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक ऐसी चीज़ें इनके दिल में है, खुद समझ रहे हैं जो आज की सिचुएशन इनके हाथ में है, वो कहीं न कहीं आस्तीन के साँप के बराबर है, यानी कि साँप को दूध पिलाने के बराबर है, कि साँप को कितना भी दूध पिला देंगे अल्टीमेटली वो काट इन्हें भी सकता है, उस चीज़ का भय है या उसने काटा ही नहीं है। इसी रीज़न के चलते आपके साथ जुड़ने की उम्मीद इस इंसान ने आज तक नहीं छोड़ी है या आज तक ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का भय है कि जिस सांप को ये दूध पिला रहे हैं ना, वो कब किस पल में इन्हें डस ले, इन्हें पता नहीं चलेगा। तो ये पर्सन अगर व्यूअर्स एक वक़्त पे ना यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी से गए, तो एक वक़्त अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, जहाँ पर आपको तो किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। आपको अगर छोड़ा ना तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें इनके ऊपर आनी है जो ये अपने आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप हो, आपका साथ है, वो उम्मीद है, तो ये जिंदा भी हैं। ये अपने आप से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर आप नहीं हो, आपकी तरफ बढ़ने की उम्मीद भी ना हो ना, तो वो डायरेक्शन कब इनके लिए पॉइज़न बन जाएगा, ये इस चीज़ को जान पा रहे हैं। भई बोल ही तो नहीं पाते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पाते, लेकिन वैसे तो समझ रहे हैं ना, वैसे तो चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई कॉन्ट अफोर्ड योर ड्रीम, तो उस वक्त पे गुस्से में जोश में आकर लेने का फैसला जो इन्होंने लिया, उसके पीछे की वजह ये पर्सन अब आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये उस वक्त पे आपके जो सपने थे ना इनको लेकर, इन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वही इनका मैसेज पहला आ गया। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में डेवलप हो रही हैं और कहना चाह रहे हैं आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं ये पर्सन। प्लीज़ डोंट हेट मी, हालांकि इन्हें इस चीज़ का डर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है व्यूअर्स कि शायद इतना कुछ होने के बाद आपके दिल में इनको लेकर मोहब्बत तो ज़िंदा नहीं होगी। हाँ, नफ़रत आप डेफिनेटली अब इनसे करते होंगे और उस नफ़रत से इन्हें डर लग रहा है। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है आप इन्हें पुकार रहे हो, आप इन्हें बुला रहे हो, आप इन्हें कहीं ना कहीं अभी भी अपने प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई अपोलोजी फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो जो गलतियां इन्होंने करी, जिस भ्रम के पीछे ये भागे, जिस लालच के पीछे ये भागे, उस चीज़ को लेकर सॉरी भी फील कर रहे हैं, वही आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं। इवन हर वो मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ बिताया, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता दिया व्यूअर्स कि हर वो मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा ना, वो इन्हें अपने लिए काफ़ी खास नज़र आ रहा है और उसी मोमेंट के सहारे ये जिंदा हैं। उन्हीं मोमेंट्स के सहारे इन्होंने अपनी उम्मीदें, होप यहाँ पर जोड़ रखी हैं आपसे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। बॉटम में आया है आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, लेकिन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को हेजिटेशन हो रही है इस इंसान को एक्सप्रेस करने के मामले में। जानते हैं बिना बोले तो काम नहीं होगा, बिना मेहनत करे तो काम नहीं होगा, बिना मेहनत करे बिना बोले तो आप इन पर यकीन भी नहीं करोगे, और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे खुद कह रहे हैं कि आपसे ना बोलने के पीछे का कारण इनकी हेजिटेशन बन रही है, इनका वो एक्शन बन रहा है जो यहाँ पर इस इंसान ने क्रिएट करा। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। सो बेसिकली इनकी जो आखिरी उम्मीद है ना व्यूअर्स, वो आपसे है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से है कि आप ही कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ से निकाल सकते हो, उस चीज़ से इनकी उम्मीद ज़्यादा है। चलिए ये देखते हो कि यहाँ पर इनकी ये जो उम्मीद है ये किस फ्लो में बहेगी, किस फ्लो में यहाँ पर इनकी इस उम्मीद के बहने की, जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। दिस स्टार, बॉटम इज द मून, स्टार एंड मून। देखिएगा, अगर ये पर्सन ना इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को अब इन्वॉल्व नहीं करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में अगर ये अब इस रिश्ते में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान की जो उम्मीद आपसे है ना, इन्होंने जो लगा रखी है, वो उम्मीद इनकी डेफिनेटली व्यूअर्स पूरी होगी। लेकिन अगर ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते में थर्ड पर्सन को आने का चांस देते हैं, थर्ड पर्सन को इस रिश्ते में अगर ये अभी भी लेकर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये भ्रम की तरफ भाग जाएंगे, या फिर यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये भ्रम में ही रह जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं।
अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स 8 से लेकर 9 वीक्स के बाद इस पर्सन की ये जो उम्मीद है ना वो इनकी पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अब ये पर्सन खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, उन्हें अब इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये पर्सन हालांकि खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं और ये करेंगे भी। आपको यहाँ पर एज़ अ रेमेडी ये ज़रूर से बोलूँगी कि आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए और आपको शिव पार्वती दोनों को साथ में पूजना ज़रूर से चाहिए। ठीक है? तो ये आपको एज़ अ रेमेडी मैं बताती हूँ। आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है कि आप किस तरह से शिव पार्वती जी को पूजें, ये आप पर तय करा जाता है। लेकिन जिस भी तरह से पूजें, पूरे दिल से, पूरे मन से आपको उन्हें पुकारना है, उन्हें पूजना है, ये आपको एज़ अ रेमेडी मैं यहाँ पर ज़रूर से बताना चाहूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।